प्यारे बच्चों, आज की कहानी है आज्ञाकारी बालक। शीला नाम की एक बकरी थी। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। शीला उनका बड़ा ध्यान रखती थी, खूब दूध पिलाती थी, हरी हरी घास भी खिलाती थी। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे गोल मोल मोटे ताजे हो गए। शीला ने उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए। दोनों छम छम करके घर में कभी इधर तो कभी उधर घूमते फिरते थे। जो भी उन बच्चों को देखता उनका जी खुशी से खुश हो जाता था। दोनों बड़े शिष्ट और आज्ञाकारी थे। जो भी उनके घर आता था उससे वो प्यार से बात करते, उनका सम्मान करते, उनको नमस्ते कहते थे, सभी से बड़ी विनम्रता पूर्वक बातें करते। एक दिन शीला के घर भालू दादा आए। वह पास के एक स्कूल के प्रधानाचार्य भी थे। जंगल के जानवरों के इतने बच्चे उनके स्कूल में आते थे कि वह खचाखच भरा रहता था। भालू दादा ने बकरी के बच्चों चिंटू और मिंटू को देखा। उनकी शिष्टता से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए, इससे यह बड़े होकर महान बनेंगे। उन्होंने बकरी से कहा, दीदी तुम इन बच्चों को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करा देती हो? तुम जानते ही तो हो भैया, इनके पिता तो हैं नहीं, खाने पीने का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और उठ करके दिन भर काम करते रहती हूँ और फिर दिन छिपे घर वापस आती हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि इन्हें स्कूल छोड़ने जाऊँ और फिर समय से इन्हें लेने भी जाऊँ। बकरी भालू दादा से रो रो करके ये बात कहने लगी, पर ये तुम्हारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, अकेले ही आ जा सकते हैं। भालू दादा ने कहा, भैया कालू भेड़िया बिना किसी की बात के मुझसे दुश्मनी बांधे बैठा हुआ है। वह इन बच्चों को भी खाने की ताक में है। रूंधे हुए कंठ से बकरी बोली, अम्मा हम कभी भी भेड़िया की बातों में नहीं आएंगे। घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर आएंगे। कृपया हमें स्कूल जाने की आज्ञा दे दो। चिंटू मिंटू दोनों एक साथ खुशी से बोले। भालू दादा भी कहने लगे कि बच्चों को घर बैठाने से क्या लाभ, घर में तो ये बेकार के काम करते हैं। स्कूल जाकर पढ़ेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे, समय का सदुपयोग होगा और ये आगे जाकर के बहुत महान बनेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। भालू दादा ने ये भी कहा कि स्कूल की माई लोमड़ी बच्चों को ले जाया करेगी और घर छोड़ जाया करेगी। इस बात पर शीला बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन वह उन्हें स्कूल लेकर के आई कि उनका दाखिला कर सके। शीला ने बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दिया कि वे स्कूल से सीधे घर आएं, किसी भी प्रकार से घर और स्कूल के बाद कहीं बाहर न जाएं। इस प्रकार आप अपने स्वभाव की रक्षा कर सकते हो और अपने जान की भी रक्षा कर सकते हैं। रास्ते में कोई भी कुछ दे तो उसे ना लें। कोई कहीं चलने को कहे तो प्यार से मना कर दें। उसने बच्चों को बताया कि कालू भेड़िया आदि बच्चों को मिठाई का लालच देकर के बहकाता है, फिर बहकाकर अपने घर ले जाता है, वहाँ वे उन्हें मारकर खा जाता है। चिंटू मिंटू दोनों ने माँ को विश्वास दिलाया कि माँ वे कभी भी किसी की बात में नहीं आएंगे। कालू भेड़िया को पता चला कि चिंटू मिंटू पढ़ने जाते हैं। उसने सोचा कि किसी प्रकार दोनों को पकड़ना चाहिए। एक दिन कालू एक थैले में रस भरी गरम गरम जलेबियां भर के लाया। पेड़ के नीचे बैठकर चिंटू मिंटू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद देखा कि दोनों बच्चे हाथ में बस्ता लटकाए लोमड़ी माई के साथ चले आ रहे हैं। कालू बढ़कर बोला, लो बच्चों गरम गरम जलेबी लाया हूँ, सारी जलेबियां खा लो। चिंटू को सहसा माँ की सीख याद आ गई। उसने जलेबी लेने से मना कर दिया। कालू ने बार बार कहा, थोड़ी सी तो चख लो, पर चिंटू बार बार मना करता रहा। हार कर कालू को वापस जाना पड़ा। पिंटू छोटा था, जलेबी देखकर उसका मन ललचा गया। भालू के जाने के बाद बोला, भैया वह इतना अधिक कह रहा था, थोड़ी सी जलेबी चख लेने में क्या हानि थी? नहीं पिंटू, माँ ने मना किया था ना, माँ की बात तो हमें माननी ही चाहिए। चिंटू बड़ा होने के कारण समझाने लगा। घर पहुंचकर चिंटू ने सारी बातें माँ को बताईं। शीला ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है चिंटू। बच्चों को पकड़ने वाले खाने पीने की चीज़ों में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, फिर बच्चों को गठरी में बांधकर उन्हें ले जाते हैं। कुछ दिनों की बात है,
जब ये समय बीत गया, फिर से चिंटू मिंटू स्कूल जाने लगे। एक दिन चिंटू मिंटू स्कूल जा रहे थे, एकाएक कालू भेड़िया उनके रास्ते में आ गया। उसने हाथ में बिस्कुट का डब्बा ले रखा था। वह कहने लगा, लो बच्चों, यह तुम्हारी माँ ने स्कूल में खाने को भिजवाया है। तुम कौन हो? चिंटू ने भौहें चढ़ा करके बोला। अरे, मैं तुम्हारा मामा हूं बच्चों, तुम मुझे नहीं जानते? कालू कहने लगा, तुम हमारे मामा नहीं हो। तुम अगर हमारे मामा हो तो हमारे घर आना। चिंटू गुस्से में बोला, माँ से मिलना, तभी हम यह मानेंगे कि तुम हमारे मामा हो। यह कहते हुए चिंटू आगे बढ़ गया। माई लोमड़ी ने कहा, ले लो बेटा, मामा से क्यों मना करते हो? पर चिंटू मिंटू दोनों ने ही बिस्कुट लेने से साफ मना कर दिया और वे स्कूल की ओर बढ़ गए। बच्चों को फुसलाने की कालू की सारी कोशिशें बेकार गईं। अब तो पिंटू और चिंटू बड़े भी हो गए हैं। कालू भेड़िया जब भी उन्हें देखता, लाचार होकर के अपने होठों पर जीभ फिराकर ही रह जाता है। माँ की आज्ञा पालन करने से पिंटू और चिंटू दोनों ही भेड़िए का शिकार नहीं बने। अब वे कभी भी अपनी किसी भी कारण से माँ की बात को नहीं ठुकराते हैं। वे आज भी माँ की हर एक बात मानते हैं। यही कारण है कि वे आज बड़े गुणवान बन गए और सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। सो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और दूसरों की किसी भी बातों या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। प्रलोभन देने वाले कई तरह के नाना तरीके के प्रलोभन देते हैं, लेकिन हमें अपने हौसले और अपने विश्वास पे अडिग होकर केवल और केवल बड़ों की बात का मानना चाहिए। इससे न केवल हम जीवित रह सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे संस्कार और बड़े महान व्यक्ति भी बन सकते हैं।